मैपल ग्रामर स्कूल स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर हम मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पीछे शाहिद अफरीदी, वसीम अख्तर और अलग अलग तरह के जो क्रिकेटर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। आइए इनसे बच्चों से बात करते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर मैपल ग्रामर स्कूल के अंदर एक्टिविटीज़ करते हैं और इनको कितना मज़ा आता है स्पोर्ट्स में। आइए बच्चों से बात करते हैं। बच्चों कैसे हो सब? बच्चों स्पोर्ट्स के हवाले से क्रिकेट खेलना पसंद करते हो, हॉकी खेलना पसंद करते हो या फुटबॉल खेलना पसंद करते हो? सारी चीजें। क्या बनना चाहते हो बड़े होके? शाहिद अफरीदी, वसीम, बाबर आजम, तमाम बच्चे जो है वो बाबर आजम बनना चाहते हैं। आपने देखा कुछ क्रिकेटर भी बनना चाहते हैं, ये एक्टर भी बनना चाहते हैं, सलमान खान की कॉपी करना है तेरे नाम, पता नहीं क्यों इनका कुछ समझ। स्पोर्ट्स के क्रिकेट के हवाले से जो है वो आप लोगों के अंदर जो जुनून नजर आ रहा है मुझे क्रिकेट। हमारे पास एक क्रिकेटर है, ये हमारे पास एक क्रिकेटर है, ये बाबर आजम की तरह खेलते हैं, कवर ड्राइव खेलते हैं। बाबर आजम की तरह कवर ड्राइव जो है खेलने वाला बच्चा जो हमारे साथ मौजूद है। बेटा बात करो, पर पुरजोश हैं और क्रिकेट के हवाले से जो है हमारे पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वैसे ही पुरजोश रहते हैं। मजीद जो है वो आपको स्कूल की एक्टिविटी हम दिखाते हैं, बने रहें हमारे साथ। भी मौजूद हैं यहाँ पर जो एक्स्ट्रा क्लासेस कराई जाती हैं, वैल्यू एजुकेशन की जो क्लासेस यहाँ पे कराई जाती हैं, जो बच्चों को जो यहाँ पर जो है तालीमी जो चीज़ें हैं वो सिखाई जाती हैं, मेंटली जो चीज़ें हैं वो सिखाई जाती हैं। बच्चों की जो विर्थ है उसमें जो है वो ख़ास जो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों की विर्थ को जो है वो बढ़ाया जाता है, बच्चों की दिमागी पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं उनको बढ़ाया जाता है। बच्चों को जो है वो एक एक्स्ट्रा क्लासेस दीनी, तालीमी, दुनियावी तमाम चीज़ों के बारे में जो है वो यहाँ पे बताया जाता है। आपने अपने पड़ोसियों के साथ किस तरह जो है वो सलूक करना है, अपने वालिदैन के साथ आपने किस तरह का सलूक करना है। तो ये तमाम चीज़ें हमें जो है वो बच्चों से जानते हैं कि बच्चों ने यहाँ पे किस किस तरह की और क्या क्या तालीम जो है वो यहाँ पे हासिल की है। आइए जानते हैं बच्चों से। सलाम, आप मुझे बताएं कि क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या आपको बताया जा रहा है? हम लोग यहाँ पे वैल्यू एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। पर्सनली मुझे वैल्यू एजुकेशन की क्लास बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये सेशन हमें वो बाकी पीरियड से हट के हमें समझाता है कि हम लोग को हमने इसके अंदर बहुत ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर चुके हैं हम लोग, जैसे इल्म के बारे में और बाकी हेल्थ के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा हमने इसके अंदर टॉपिक्स हमने कवर कर चुके हैं और आज हम लोग और टॉपिक्स पढ़ेंगे। आपको लगता है कि इस प्रोग्राम से या इस क्लास से आपकी ज़िंदगी पे कोई असर पड़ता है? यस मिस मैम, हम लोग की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है क्योंकि हम लोग जब वो इस मेंटली हम प्रैक्टिकल लाइफ में मिस मैम बहुत ज़्यादा वो हो गए, मसरूफ़ हो गए। इससे हमें हम लोग को हट के मिस ये हमें इल्म देता है। और क्या आप अपने बहन भाइयों को अपने घर में जाके ये जो चीज़ें सीखते हैं वो सिखाते हैं जाके? यस मैम, हमें चाहिए कि मैम हम लोग खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं जो हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। सबसे ज़्यादा अहम चीज़ क्या सीखी है आपने अभी तक वैल्यू एजुकेशन में? वैल्यू एजुकेशन में मैम हमने सीखा है, हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी। जो सबसे ज़्यादा हमने सीखा है वो सीखा है मैंने तो जो अपनी लाइफ के अंदर हम लोग झूठ जो बोलते हैं, छोटी छोटी बात पे हम लोग जो झूठ बोल देते हैं, इसको मैम हमें नहीं बोलना चाहिए। हम लोग को हालांकि हम लोग को कोई डांट दे, हम लोग को कोई कह दे, लेकिन हम लोग को झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम लोग सच भी बोलेंगे तो हम लोग की बचत हो सकती है। थैंक यू। वेलकम। जी, जैसे कि अरसलान ने आपको बताया कि हमारे पास जो वैल्यू एजुकेशन की क्लास है उसमें किस तरह की वैल्यू सिखाई जाती है। और आप यहाँ पे देख लें कि पहले टीचर्स ने एक बहुत अच्छा बोर्ड मेंटेन किया हुआ है उस हवाले से, द पेशेंस ऑफ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और उनकी ज़िंदगी के बारे में ये एज एन एग्ज़ाम्पल जो हम देते हैं, बच्चों को सिखाया जाता है कि आपको भी अपने अमल को, अपने किरदार को कैसा बनाना चाहिए। तो टीचर्स यहाँ पे इस हवाले से और तरबियत के हवाले से भी काफ़ी काम कर रहे हैं और बच्चों को हम हर हफ्ते मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बताते हैं और उन्हें सिखाते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर बन सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बेरा ज़हूर है और मैं क्लास 7B से हूँ और मेरे स्कूल का नाम मैपल ग्रामर स्कूल है। और हमने वैल्यू एजुकेशन की क्लास से बहुत कुछ सीखा, हमारी टीचर ने हमें बहुत कुछ सिखाया और हमने ब्रेवरी के बारे में पढ़ा, सेल्फ कॉन्फिडेंस से मेरे अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ आई। मुझे कॉन्फिडेंस के बारे में पता चला, मैं हर चीज़ में हिस्सा लेने लगी और मुझमें कॉन्फिडेंस भी बहुत आया। और हमने झूठ के बारे में पढ़ा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और उससे भी बहुत फ़र्क पड़ा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमेरा आबिद है और मैं क्लास 7B में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम है मैपल ग्रामर स्कूल। हमें हर मंथ वैल्यू एजुकेशन पर क्लासेस दी जाती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं। जो हमने सीखा है आज मैं आपको बताऊंगी। हमने ब्रेवरी सीखी, हमें किस ब्रेव रहना चाहिए, हमने दूसरों की हेल्प करना सीखा, सेल्फ कॉन्फिडेंस में हमें पढ़ाया गया, पेशेंस कैप्सल ने हमें क्या बताया, इस्लाम की तालीमात इसमें क्या है, हमने बहुत कुछ चीज़ें कहा जिसमें हमें बहुत चेंजेस आए हैं, हमने बहुत सी अच्छी चीज़ें अपनाई हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बेरा ज़हूर है और मैं क्लास 8B से हूँ और मेरे स्कूल का नाम मैपल ग्रामर स्कूल है। और हम वैल्यू एजुकेशन की क्लास हर मंथ लेते हैं। हमारे बहुत सारे टॉपिक है जिसमें मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से समझाया। इसमें हमारी टीचर ने हमें बहुत कुछ समझाया और उसमें हमें ये भी समझाया कि हमें हर चीज़ में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। पहले मैं बहुत डरती थी, मुझे कॉन्फिडेंस आया और मैं हर चीज़ में आगे रहने लगी। और हमारा टॉपिक था कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज़ है, मैं चाहती हूँ कि हर स्टूडेंट के अंदर ये होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीना है, मैं क्लास 6B से हूँ। मेरे स्कूल का नाम मैपल ग्रामर स्कूल है। आज मैं आपको रिस्पेक्ट के बारे में बताऊंगी। हमें हमेशा दूसरों की इज्जत करनी चाहिए। रिस्पेक्ट के बारे में हमें अपने छोटा हो बड़ा हो जो भी हो, हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए। अगर हम किसी को इज्जत देंगे तो हमें भी वो इज्जत देगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनंता आबिद है और मैं क्लास 6B
वो स्टूडेंट हूँ। आज हमें वैल्यू एजुकेशन में रिस्पेक्ट के बारे में बताना है। हमें ना हर इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जिसमें इंसान है। तो जैसे सर्वेंट, हमें हर इंसान की करनी चाहिए, सर्वेंट की करनी चाहिए, हर किसी की करनी चाहिए। और हम अपने छोटों की इज्जत करेंगे तो वो हमें इज्जत देंगे, और हम किसी को इज्जत देंगे तो वो हमें इज्जत देंगे। थैंक यू। 9th क्लास में हम मौजूद हैं और बच्चों को जो है यहाँ पर जो है वो टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो सिखाई जाती हैं। बच्चों से जो है वो अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कराए जाते हैं। डायरेक्टर मैडम हमें बताएंगी कि बच्चों की क्या एक्टिविटी है, बच्चे जो है वो यहाँ पर किस तरह से जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। मैम बताइएगा ज़रा बच्चे क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ये क्लास 9 के स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे अभी एक बायो का प्रैक्टिकल कर रहे हैं परफॉर्म। माइक्रोस्कोप पे वो अनियन स्लाइड देख रहे हैं और मिस समरीन जो है हमारी वो बायो का प्रैक्टिकल परफॉर्म करवा रही है। तो आप देख रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो है वो बच्चे यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। मैम कुछ बताना चाहेंगे हमारे लोगों को। 9th क्लास के बच्चों को कंडक्ट करवा रहे हैं प्रैक्टिकल, और जो है अमीबा के जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनका हम यहाँ पे स्लाइड प्रिपेयर है, पहले से प्रिपेयर्ड है। उस स्लाइड को हम बच्चों को दिखाएंगे कि अमीबा कैसे वर्क करता है और ये इस तरह की इसकी मूवमेंट है और क्या क्या इसके अंदर शामिल होता है, कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होकर 1 से 2 में चेंज हो जाता है। बहुत शुक्रिया। बच्चों ने कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तैयार किए हुए हैं। मैडम ने हमें पहले भी दिखाए थे प्रोजेक्ट्स, क्यों ना अब हमारा कैमरामैन जो है वो आपको दिखाएगा कि बच्चों ने जो प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं वो कितने खूबसूरत हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ठीक है मैडम को एक मिनट हमें प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइएगा। बच्चों ने जो ये अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स जो चीज़ें जो तैयार करके रखी हुई हैं, ये इसकी क्या एक्टिविटी है। बच्चों को इस तरह के टास्क जो वीकली मिलते हैं या मंथली इस तरह के टास्क मिलते हैं जो कि वो अपने हुनर अपने फ़न का जो है वो मुजाहरा करते हैं। जी, यहाँ पे जो है एक साइंस प्रोजेक्ट वीक होता है। हर साल हम एक साइंस प्रोजेक्ट वीक बनाते हैं जिसमें हर क्लास के बच्चे अपने टीचर्स के साथ मिलकर डिफरेंट साइंस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं और वो उनकी एज रिलेटेड होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक पार्ट्स ऑफ प्लांट्स है, तो ये क्लास 1 के स्टूडेंट्स ने बनाया हुआ है और उनके ही एज के लिहाज से और टीचर्स की मौजूदगी में उनके असिस्टेंट में बच्चे खुद ये प्रोजेक्ट्स बनाते हैं स्कूल के अंदर मौजूद रह। फिर इसके बाद हम इन तमाम प्रोजेक्ट्स की एक एग्जीबिशन कराते हैं हमारे स्कूल के अंदर। अपने हमारे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, बाहर से भी बहुत सारे लोग आते हैं, कम्युनिटी के लोग आते हैं और यहाँ वो इन प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, बच्चों की मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं और उनको उनके ऊपर प्राइसेस भी मिलते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड हम इनमें से इनामात भी देते हैं और इस तरह बच्चों की बहुत हौसला अफजाई होती है और वो प्रैक्टिकल करके चीज़ों को सीखते हैं। जो चीज़ किताब में नहीं सीख सकते वो खुद बना के उसको सीखते हैं। देखा जी नाज़रीन, आपने देखा कि बच्चों को जो है वो यहाँ प्रोजेक्ट्स तैयार करने के इनामात भी बेशुमार दिए जाते हैं। जो बच्चे जितनी ज़्यादा अपनी मेहनत का जो मुजाहरा यहाँ पे करते हैं उन्हें उतनी अच्छा जो है वो स्कूल की तरफ से जो है वो यहाँ पे इनाम भी दिया जाता है। हमारे साथ बने रहें। हम मेपल ग्रामर स्कूल के अंदर हम मौजूद थे। बच्चे पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को लेने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। आइए पेरेंट्स से बात करते हैं कि उन्हें स्कूल की एजुकेशन कैसी लगती है और उन्हें अपने बच्चे यहाँ पर कितना सेफ महसूस करते हैं। आइए पेरेंट्स से जो है वो बात करते हैं। हाँ सर, बच्चों के हवाले से कुछ बताएं कि आपके बच्चे जो है वो यहाँ पे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तालीमी तरबियत जो है वो हासिल कर रहे हैं, तो इस हवाले से कुछ बताइएगा कि बच्चे जो है वो किस तरह से जो आप मुतमईन हैं यहाँ पर। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस एरिया का जो ये स्कूल है यहाँ पे मेपल ग्रामर स्कूल, यहाँ से मेरे बच्चे जो है तकरीबन पिछले जो है ना वो 6-7 साल से यहीं पे तालीम हासिल कर रहे हैं। अच्छा है, माहौल अच्छा है, स्कूल भी अच्छा है, ठीक है जी। और एरिया के हिसाब से जो तरबियत दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छी है। बहरहाल फिर भी इम्प्रूवमेंट की तो होती है, हर एरिया में हर फील्ड में कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की होती है। तो ये दिन ब दिन कोशिश कर रहे हैं अपनी, जहाँ तक होती है। हम भी उनको जो पेरेंट्स मीटिंग होती है उसके अंदर भी सजेस्ट करते रहते हैं। बहरहाल हम मुतमईन हैं इस लिहाज से कि स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छी पढ़ाई हो। मज़ीद पेरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे भी बात करते हैं कि ये अपने बच्चों को यहाँ पे किस तरह से जो है वो महसूस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेपल ग्रामर स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं 5 साल से और मैं बहुत मुतमईन हूँ। और सबसे बड़ी वजह ये है कि घर से करीब है। आपको पता है बच्चों को दूर भेजना कितना मसला है आजकल। तो हमारे इस इलाके में मेरे ख्याल में द बेस्ट स्कूल ऑफ द टाउन है और इकनॉमिकल फ़ी में जो हमें एजुकेशन यहाँ मिलती है उससे हम बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं। टीचर्स का पेरेंट का कोऑर्डिनेशन है आपस में, और कोई भी मसला हो, कोई भी अगर कोई शिकायत होती है हम आके डिस्कस करते हैं तो हमें उस पर जो है वो फ़ौरन इमीडिएट एक्शन देखने को मिलता है। तो ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस है और मेरे ख्याल में इस इलाके का सबसे बेहतरीन स्कूल है। ज़ाहिर है इसलिए हम अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। देखा आपने लोगों ने पेरेंट्स ने जो अपने इंट्रो दिए हैं उसमें ये बताया जा चुका है कि इस इलाके का मलीर मोहम्मद अली सोसाइटी का सबसे बेस्ट स्कूल जो है मेपल ग्रामर स्कूल जो यहाँ पे मौजूद है और नर्सरी से लेकर जो है वो मैट्रिक तक की एजुकेशन जो है वो यहाँ पे दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चे यहाँ पे जी 5 साल से पढ़ रहे हैं और जो है ना ये स्कूल जो है मैंने खुद चूज़ करा है क्योंकि हमारे इलाके में जो तमाम स्कूलों में ये बेस्ट मैंने पाया है इसको। और इसको यहाँ पे जो इनकी मैडम है डायरेक्टर वो भी काफ़ी मेहनत कर रही हैं।
बच्चों की तालीम के साथ साथ इनकी तरबियत पर भी तवज्जो दी जाती है यहाँ पर, और ये हमारे इलाके में काफ़ी बेहतर स्कूल है। तालीम के साथ साथ यहाँ पे इनकी दूसरी एक्टिविटीज़ पर भी इन पर नज़रसानी की जाती है, और ये उनकी तरबियत पर भी काफ़ी जो है ना अच्छा मस्बत असर डाल रहे हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैपल ग्रामर स्कूल के अंदर हम मौजूद हैं। हमने आपको स्कूल का विज़िट कराया। यहाँ पे जो है वो तरह तरह की क्लासेस जो कराई जा रही हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हैं वो कराई जा रही हैं, प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बच्चों से कंप्लीट कराए जाते हैं। मज़ीद चीज़ों के लिए, मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ बने रहें। कैमरामैन तनवीर खान के साथ जाहिद राजपूत, KYJ न्यूज़, कराची।